हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडिड मॉम्स। कैसे हैं आप सब। अक्सर बच्चे जब डिक्टेशन के लिए प्रिपेयर होते हैं, स्पेलिंग्स पढ़ रहे होते हैं और वो कोई वर्ड पढ़ते हैं जो क से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन वो ज़रूर पोस्ट करते हैं कि ये सी से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि क साउंड के का भी तो होता है। जैसे कि कैमल अगर वो पढ़ रहे हैं तो कैमल के से भी तो स्टार्ट हो सकता है, वाई नॉट विथ के, वाई ओनली विथ सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे पूछते रहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में लेटर्स 26 हैं बट साउंड्स 26 से ज़्यादा हैं। कई बार क्या होता है, एक एक लेटर की दो दो साउंड्स होती हैं, या फिर एक साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा लेटर होते हैं। तो आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो विद रिस्पेक्ट टू फोनिक्स, जहाँ पर हम जानेंगे किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में क साउंड अगर आप सुन रहे हैं, यानी कोई वर्ड क से शुरू हो रहा है तो उसको सी से स्टार्ट करना होगा या के से स्टार्ट करना होगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक रिक्वेस्ट है, फोनिक रिलेटेड वीडियोस के लिए स्प्लेंडिड मॉम्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पूरा देखने के बाद पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड आगे शेयर करें और विजिट करें www.splendidmoms.co.in फॉर फोनिक, ब्लेंडिंग, डायग्राफ्स, साइट वर्ड्स एंड इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड फ्री वर्कशीट्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे मैंने कहा, इंग्लिश में लेटर्स 26 है बट यू हैव मोर देन 26 साउंड्स। कई बार एक लेटर दो साउंड्स के साथ पढ़ा जाता है, जैसे कि सी का साउंड कभी स होता है, कभी कभार क होता है। बच्चे क पढ़ते हैं किंडरगार्टन में बट सी को स भी पढ़ते हैं, जैसे कि सर्कल, सिटी में, राइट। सी कैट, ये तो कॉमन है, बट सर्कल, सिटी, वाई सी इज रेड एज हियर, द फोनिक साउंड ऑफ सी चेंजेस हियर एज फ्रॉम क। इसी तरह से जी जो लेटर है इसको बच्चे ग पढ़ते हैं, राइट, ग, ग्रेप्स, बट इसको कभी जे भी पढ़ा जाता है, जे साउंड से, ज साउंड से। गराज, जैसे कि गराज की जो स्पेलिंग है उसमें एंड में जो जी ई आता है, वहाँ पर हम जी को ज पढ़ते हैं, हम ग नहीं पढ़ते। तो इस तरह से इंग्लिश में क्या होता है, कभी कभार एक लेटर की दो साउंड होती है, सॉफ्ट साउंड, हार्ड साउंड जिसको कहते हैं। इसी तरह से कई बार एक साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा लेटर भी होते हैं, जैसे कि क साउंड, दिस इज़ वेरी कॉमन। क साउंड लेटर सी की भी होती है, लेटर के की भी होती है। तो चलिए देखते हैं कि जब लेटर के बिगिनिंग में, वर्ड के बिगिनिंग में क साउंड आप सुन रहे हैं, यानी वर्ड अगर क से शुरू हो रहा है तो आपको उस वर्ड की स्पेलिंग को सी से स्टार्ट करना होगा या के से स्टार्ट करना होगा। सो ये डिसाइड करने के लिए भी एक फोनिक रूल है जिसको कैट एंड काइट रूल कहा जाता है, जहाँ पर आप डिसाइड करते हैं कि वेदर द वर्ड विद द विच बिगिन्स विद द साउंड क, यू हैव टू बिगिन इट विथ आइदर लेटर सी और लेटर के। कैट एंड काइट रूल, कैट, सी फॉर कैट, के फॉर काइट, दोनों क से बिगिन हो रहे हैं। इफ़ यू नोटिस हियर, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, सी, कैट, कॉट, कप, केक, कोट, क्योर। इसी तरह से कैमल, कॉटन, कैबिन, कॉर्न, कब। देन के वर्ड्स, किट, काइट, केटल, कीन, कीप, काइंड, की, मैंने दो बार लिखा है की, किवी, किलो, केप्ट। ये वर्ड्स और ये वर्ड्स में अगर आप चीज़ नोटिस करो तो मैंने कुछ वावल्स को रेड में हाईलाइट किया है। सी के साथ जो वावल्स जा रहे हैं वो आप देखिए यहाँ पर, वो है ए ओ यू, ए ओ यू। सो सी के साथ ए ओ यू जाएंगे, और के के साथ अगर आप देखो, द वावल्स हियर आर आई एंड ई, आई एंड ई। यानी किसी भी स्पेलिंग में जब भी कोई वर्ड क से स्टार्ट हो रहा है और क साउंड के बाद अगर आप ए ओ यू वावल साउंड सुनेंगे, यू हैव टू बिगिन दैट वर्ड विथ लेटर सी। इसी तरह से अगर वो वर्ड क से स्टार्ट हो रहा है और क के बाद आप वावल आई और वावल ई की साउंड सुनेंगे, यू हैव टू बिगिन दैट वर्ड विथ लेटर के। और ये वावल साउंड यानी ए ओ यू जो साउंड है वो लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। शॉर्ट यानी ए, ओ एंड अ। लॉन्ग वावल साउंड है ए का ए, यानी हम वावल को वावल की तरह ही पढ़ेंगे, ए ओ यू। इसी तरह से शॉर्ट भी हो सकता है और आई और ई का साउंड ई और ए, या फिर लॉन्ग हो सकता है, लॉन्ग एज इन द वावल नेम इटसेल्फ। आई को हम आई पढ़ेंगे लॉन्ग साउंड में, ई को हम ई पढ़ेंगे एज इन कीन हियर। तो यहाँ पर आप देखो, आप समझ जाओगे इन वर्ड्स को देखकर कि जब भी क साउंड के बाद अगर आपको ए ओ यू वावल साउंड मिल रहे हैं, आइदर शॉर्ट और लॉन्ग, तो आपको क साउंड जो है वो सी से लिखना होगा।
एंड अगर वर्ड क से बिगिन हो रहा है और क साउंड के बाद आपको वावल आई और वावल ई की साउंड सुनने को मिल रही है, आइदर शॉर्ट और लॉन्ग, जैसे कि ई, ए और आई, ई, यू हैव टू बिगिन दैट वर्ड विथ लेटर के हियर। इस रूल को कहते हैं कैट एंड काइट रूल, एंड इसका स्लोगन कुछ इस तरह से जाता है, के टेक्स आई एंड ई, सी टेक्स द अदर थ्री। यानी जो 5 वावल्स है वो डिवाइड किए गए हैं, के लेगा आई एंड ई और सी लेगा द अदर थ्री हियर आर ए, ओ, यू। सो नेक्स्ट टाइम जब आपसे बच्चे पूछे मम्मा कीवी का स्पेलिंग क्या होगा, यानी कीवी को हम सी से लिखें या के से लिखें, यू हैव टू टेल देम के कीवी, की यानी ई साउंड आ रहा है, क के बाद ई साउंड आ रहा है और ई साउंड होता है वावल आई का। सो यहाँ पर हम क साउंड को के से स्टार्ट करेंगे, कीवी। इस तरह से कॉटन में कॉटन, ओ साउंड इज वावल ओ, और ओ के आगे जब क साउंड आएगा यू हैव टू यूज ए सी हियर, लेटर सी। सो कैट एंड काइट रूल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, अगर आप कभी आई और ई से पहले सी लिखेंगे क साउंड के लिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, अगर आप एक वर्ड पढ़ रहे हैं किलो या फिर इसकी स्पेलिंग लिख रहे हैं किलो की, सी आई राइट इट हियर, क के लिए ब्लैंक और ई लो। सिंस यहाँ पे वावल आई है, सो रूल के हिसाब से आई के आगे, वावल आई के आगे आपको लिखना होगा के, राइट, के। बट अगर आप आई के बजाय सी लिख देंगे तो क्या होगा, इसको हम पढ़ेंगे सिलो। सिलो क्यों? क्योंकि सी के जो 2 साउंड्स होते हैं और उसकी जो फोनिक रूल होती है, सी के जो 2 साउंड्स होते हैं स एंड क, उसके रूल के हिसाब से सी के बाद अगर ई, आई और वाई आएंगे तो हम सी को स पढ़ेंगे, क नहीं पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप आई के आगे के बजाय सी लगा दोगे तो इट विल बी सिलो नॉट किलो। सो देखा आपने किस तरह से ये जो 2 रूल्स हैं वो रिलेटेड हैं। यानी अगर आपको पता है कि सी के जो 2 साउंड्स हैं उसको कब यूज़ करना है तो आपको या ये रूल भी इजीली समझ आ जाएगा कि आई और ई के आगे जब क लगाना है तो आप सी नहीं यूज़ कर सकते, ड्यू टू इट्स सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड रूल आपको के यूज़ करना होगा। सो दिस इज कैट एंड काइट रूल। जब आप बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप इस तरह के कुछ वर्ड्स ले सकते हैं where they have to choose to use either C or K in the blank. So रूल के हिसाब से काउ O से पहले आएगा C, cube C again here, for K sound you have to use C here not K. इसी तरह से किन यहाँ पे आएगा K क्योंकि I के आगे जो K साउंड है वो हमेशा होगा K से not with C. केग ये भी होगा K क्योंकि I एंड E के साथ आएंगे K. देन केप यहाँ पे आएगा C. काइंड K here, cave C here, calm, kitten, cool. So based on the vowel next to the sound K आप डिसाइड करेंगे whether you have to use either C or K in the word, in the beginning of the word. So this was cat and kite rule which says K takes I and E, C takes the other 3, A, O, U. So ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं इसी तरह से फोनिक रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। Happy parenting from Splendid Moms. Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.